पहले लाइव हो गई नहीं, चल अब लिंक हो भेजा वापस। भेजा। आज तू देखा तो ये हो जाए, ये हो जाए 100%। बजरंग भाई के यहाँ से दे दिला। अगर डिलीट करी कॉल आ रही बेचारा कैपट भाई भी सेशन में ही बादिम करब। अरे मैं आराम कर लिए तो आ जाओ, खाना गर्म है। अभी सेशन में हूँ, बाद में फोन करूंगा। अच्छा अच्छा दे दिए सर, दूसर काला एक एडिट करक पड़े। क्या एडिट, कुछ नहीं सर, चलो अब चल रहा ना, हम लोग लाइव आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों। और आज बजरंग भाई, नमस्कार। नमस्कार। आज बजरंग भाई बहुत मेहनत से लाइव करने में सफल रहे। फाइनली आवाज आ रही ना? एक तो सब लोग एकदम बार बार बोल रहे थे कि बजरंग भाई के साथ आया जाए, बजरंग भाई के साथ आया जाए। मैंने कहा नहीं, आज चला, आज नहीं सब लोग गौरव सर के साथ कर रहे थे, और हम लोग आदर्श, मैं तो अभी तक लंच नहीं किया हूँ। हम लोग गए थे गांव विजिट करने के लिए, और उधर इतना फास्ट है ट्रेवलर में कि रास्ते में लैंडस्लाइड थोड़ी सी हुई थी, इसी चक्कर में देर हुआ। अब आप जानते हैं सबको, मैं बजरंग, ये हमारे गौरव सर, आपका तो ज्यादा एक्सपीरियंस रहा, ये आदर्श पटेल जी। सौभाग्य की बात है कि हम तीनों लोग न केवल आईपीएस हैं, बल्कि हम तीनों लोग हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। और एक खूबसूरत जो बात है वो ये है कि इसमें नंबर में जो फ्लक्चुएशन है उससे कितना अंतर रहा है। और एक और अच्छी बात है कि आप लोग जानेंगे कि ऑप्शनल ही नहीं डिसाइड करता आप क्या बनेंगे। सर के नंबर बड़े बेहतरीन है हिंदी ऑप्शनल में, हमारा अगर होता तो सच में मेरा 234 है। मेरा 257। अरे यार मेरा ज्यादा है आप लोग से। हाँ, 263 और सोचो 3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ सर, 1 साल केवल ऑप्शनल चेंज किए हैं। चेंज किए भाई से। उसके बाद ये कैसे हटेगा सर, ये क्यों आ गया? जाने ला बजरंग भाई, ये सब बजरंग भगवान की कृपा। आ गई ला गई, खुद नहीं समझ आला ये आई कैसे। अगर 3-4 नंबर होता तो हम भी आईएएस हो जाते और सर भी आईएएस हो जाते। नहीं, हमको 20 नंबर चाहिए 20 नंबर चाहिए थे, हमको 3 चाहिए थे। ना, तो ये बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ कि वेरी गुड। अपने और कैडर जो में होता है बहुत अच्छा होता है सब। ये देखिए, ये अपने तीनों लोग यहाँ पे हैं, सबसे अच्छी बात है ये बात। तो मतलब देखिए, बजरंग भाई से बस एक बात ऐड करूंगा, अनसेटिस्फेक्शन लाइफ से कभी जाएगी नहीं ससुरी। जो आईएएस बन जा रहा है वो परेशान होता है कि कैडर कौन सा मिलना है। कैडर जब मिल जा रहा है तो परेशान हो रहा है, यार डीएम नहीं बना रहे हैं, जिला पंचायत दुका बना दिए। आप जितना जल्दी सेटिस्फेक्शन रखिए उतना बढ़िया है। और बजरंग भाई शुरुआत करेंगे, और आदर्श भाई ये हिंदी साहित्य पे, मैं भी बीच बीच में ऐड करते जाऊंगा मैंने कौन कौन से कांड मचाए हैं। तो तीनों लोग मिलके आज आप लोग को, हम लोग का मेन फोकस यही रहेगा हिंदी साहित्य पे। आज का सेशन का मूल उद्देश्य ये, चूंकि हम लोग एक ही बैकग्राउंड से और हिंदी हम लोगों को तीनों लोगों का आईपीएस भी बनाई है। ये तो सही बात है, अच्छी बात है कि हम साथ में, और हिंदी का रिजल्ट जिस तरीके से, अच्छा आप अगर ख्याल करेंगे तो हम पिछले वर्षों पे नजर डालें तो हिंदी मीडियम से बच्चे सेलेक्ट नहीं होते थे, और सिलेक्ट भी होते थे तो ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आते थे। मैं भी चर्चा कर रहा था अपने बस में कि एक आध दो लोग हुए थे, पता चला 350 रैंक कोई पाया हो, आईएएस हुआ है, और तो देखने को नहीं मिलते थे। अभी आपके सामने हिंदी से ही कम से कम 50-55 रिजल्ट में 8-9-10 आईएएस मिलेंगे, 10-12 आईपीएस मिलेंगे, यानी कि आप ऑल इंडिया सर्विस में है, जो लोग जानते हैं। प्रॉपर हमारी सर्विस सभी सर्विसेज बढ़िया हैं, सभी अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कम बताने की जरूरत पड़ती है। सबसे सब में अलग मजा है। हाँ, भगवान अगर 10 आदमी अमन के बना देता तो अमन के हर सर्विस ले लेती। यार इसमें ये मजा, इसमें ये मजा, उसमें हो जाए, सबके अलग अलग मजे हैं। और हिंदी साहित्य का रुझान देखो कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। ज्यादा टाइम में कम नंबर, कम टाइम में ज्यादा नंबर, अलग बैकग्राउंड से दूसरा चेंज करना, जल्दी इंटरचेंज करके रिजल्ट लाना, यहाँ सब प्रकार के लोग हैं। आदर्श भाई कौन सा अटेम्प्ट था आपको? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तीसरा इनका था, तीसरा मेरा था सर। चौथा सर चेंज करने एक के बाद कदम आगे थे। हम एक कदम आगे। और लेकिन रिजल्ट सबका अच्छा आया। हिंदी की खूबसूरती देखो, हिंदी साहित्य से हम लोग हैं, दूसरा विषय चुनना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग को समझना है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। जाहिर सी बात है कि आपको जब विजय करना है तो उसी तरीके से लगना होगा। हाँ, कहते हैं कि हिंदी ऑप्शनल का यूज जीएस में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका यूज आपके 275 नंबर व्यक्तित्व में,
आपके एथिक्स में, आपकी एस्से की लेखन शैली में और आपके हर एक अभिव्यक्ति में हिंदी का योगदान है। और आप जो महसूस कर रहे हैं, उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, मुहावरा बना करके, वो हिंदी से ही संभव है। बिल्कुल। और यार शुद्ध हिंदी का ना असर पड़ता है हाँ, जीएस में। बिल्कुल। यस, यस। अगर आप शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं, तत्समी लिख रहे हैं, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये जीएस में ये बात फील आई है कि और आप सारगर्भित लिख सकते हैं। सारगर्भित लिख सकते सबसे हैं। बिल्कुल, लोग कहते हैं इंग्लिश में ना लंबा चौड़ा पैराग्राफ जो है वो छोटे में हो जाता है, हिंदी में बहुत। हमें हिंदी आती नहीं है इस वजह इस से। वजह से यस, यस। अच्छा बजरंग भाई, हम बताओ दी हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमके ना हिंदी सही से आवेला ना इंग्लिश। लोग कहते हैं ना सर आप आईआईटीज पढ़ने के बाद इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं लिए? हम कहे ये हम बतावत के शर्मानी यार, इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, मजबूरी थी कि हम हिंदी में ही बचे थे। लेकिन मजा ये है कि हम लोगों को परफेक्ट भले दोनों में चुनौती, लेकिन दोनों अच्छे से आती है। हाँ, हम लोग कहीं अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या था? मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया डीयू से। ये देखो हमारे बीए में है, मैं बीएससी किया, मैंने तीनों स्तर के लोग हैं। क्या बात है यार। बीएससी और बीटेक डाइवर्सिटी पूरा है यार, पूरा और क्या? डाइवर्सिटी है। और सब आए हिंदी पे ही। आए। और उसे एक सर्विस में सब लोग आए। हिंदी के साथ एक खास बात ये है ना कि ये आपको लिस्ट से बाहर नहीं होने देगी। एक बेसिक मिनिमम स्कोर आपका हो जाएगा एक बेस लेवल की तैयारी के बाद में। यस, बाकी आप जीएस से पर्सनालिटी टेस्ट से आप खींच सकते हैं चीजें, तो ये फायदा है एक। बहुत ज्यादा जो आप बता रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा जैसे 2 बार पिछली बार इंटरव्यू मैंने दिया था, ज्योग्राफी ऑप्शनल थे, तो 200 ही आते थे स्कोर। यार 200 और 230 में 30 नंबर का गैप है, और 230 तो इजिली हिंदी में आ सकता है। आराम Yes. ज्योग्राफी में उतना लाने के लिए ना बाट लग जा रही थी, लेकिन हिंदी में तो मतलब समझ में आया कि आराम से आ सकता है। तो आदर्श भाई हिंदी स्टार्ट करिए, कैसे क्या किया गया? अच्छा, सबसे खूबसूरत बात कि पहले हम आदर्श जी से तो शुरू करेंगे कि आदर्श जी पहले ये बताएं कि आपका जब पॉलिटिकल साइंस से आपका था ऑनर्स, तो आपने हिंदी का लिया नंबर, ये नंबर का हम कहना सर है। एक क्रॉस करें इसको, ये लोग हमारा बक्सा देख रहे हैं, पीछे देखें उधर चलिए थोड़ा। आ जाओ, अब अच्छा टाइम मिलेगा आप बैठने का। ये सही है। आदर्श जी आप ही बताइए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये नंबर गेम। अब देखिए, जब हम सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते हैं, तो हमारा कई सारे क्राइटेरियाज हमें बताए जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड से मैच होना चाहिए, और एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मेरे लिए जो एक ही पैमाना था वो था मार्क्स, कि भाई जिसमें मैं इतना मार्क्स निकाल सकूं कि मैं अपनी पसंदीदा सर्विस में जा सकूं। तो उस हिसाब से फिर मैंने देखा, एनालाइज किया कि किस सब्जेक्ट में कैसा मार्क्स आ रहा है। तो हिंदी मीडियम का आप देखेंगे तो मोस्टली जो रिजल्ट आ रहा है वो या तो लिटरेचर से आ रहा है या हिस्ट्री से आ रहा है। तो अब नदी की जो धारा बह रही है उसमें हाथ धो लीजिए। तो फिर मैंने फिर हिंदी लिटरेचर, और मैं बस पहले से ही पढ़ने-वढ़ने में थोड़ा लिटरेचर में रुझान रहा है, तो उस वजह से फिर मैं लिटरेचर के साथ गया और डिसेंट मार्क्स मिले। अब मुझे लग रहा है आदर्श जी गंगा सिंह जी का नंबर देखे थे 332। आदर्श भाई एक क्वेश्चन हमारा भी है इसमें, ये बताइए, ये ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि नहीं? यार हाँ। हिंदी का आइडिया भाई, हमसे तो नहीं पूछे थे। पूछा था। मुझे रचना कौन बढ़िया। तो क्या बताए वहां पे, क्या बताए? यही नंबर। सत्यवती मैम का पैनल था, तो उन्होंने पूछा कि आपने 12th तक साइंस की, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, फिर हिंदी लिटरेचर क्यों लिया? तो मैंने उनको बताया कि मैम क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैंने रियल आंसर दिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मैंने ये देखा कि किस सब्जेक्ट से मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मुझे लगा हिंदी लिटरेचर मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो इसलिए मैंने। और सबसे बड़ी बात है ना, ये जो बता रहे ना, ईमानदारी ना इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप जब ईमानदार रहते हैं ना, तो चेहरे पे वो दिखता है। जब चुरा के लग रहा नहीं सर हिंदी बड़ा इंटरेस्ट था, बचपन से ही पैदा हुए थे तो हिंदी में पढ़ रहे थे, और उसके बाद जो है पोयम तो इतना पढ़ते थे कि तो वो एग्जामिनर भी समझ जाता है कि भाई पका रहा है ये। बस ये रियल आंसर है कि भैया नंबर ज्यादा अच्छे इसी में आ रहा है। मैंने तो लिटरली मेरे से यही पूछा ना, मैंने यही कहा कि मैम 3 बार तो ज्योग्राफी से दिया, यही मानते हुए कि भाई मेरा तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था। 3 बार ज्योग्राफी से दिया, नंबर नहीं आ रहे थे, अब मेरे पास और कुछ बचा नहीं था चारा। सीधी बात है। बिल्कुल। तो सबका अब सोचो हिंदी सर ये ज्योग्राफी यही नहीं, मैं भी चुना था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, हालांकि पढ़ाई दौरान तो सौम्या पांडे जी का रिजल्ट आया था ऑल इंडिया 4 रैंक उस समय। तो देखा, मैं कहा 4 ला सकती हैं तो मुझे तो 4 और 100 लाना है। तो इसीलिए मैं हिंदी ज्योग्राफी लिया। तो सबीन सिंह का मैं पढ़ा था अच्छा खासा, माजिद हुसैन का उस 3rd ईयर में पढ़ा था, लेकिन जब पेपर देखा तो बड़े टेक्निकल आते हैं। उसके लिए आपको ज्योग्राफी के जर्नल कंटिन्यू पढ़े, मतलब बड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और हिंदी में लिखना बहुत चुनौती है ज्योग्राफी को, बहुत ज्यादा। और ये एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हिंदी लिटरेचर जब आप लेते हैं तो आपका कंपटीशन जिनसे होता है वो सब उसी में लिख रहे होते हैं। भाई हिंदी लैंग्वेज आपका सेम चीज है, और इंग्लिश में जब आप किसी अन्य सब्जेक्ट में लेते हैं तो वहाँ आपका कंपटीशन इंग्लिश वालों से भी होता है, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता है इस एग्जाम में, क्योंकि सोर्स अवेलेबल है इंग्लिश में, है ना। टेस्ट सीरीज इजीली, ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज ही नहीं थी यार कोई ढंग की थी। वो बढ़िया है, और जो टीचर है वो सब इंग्लिश में
में नहीं है। जरूर। हिंदी चुनौती है। तो हिंदी में आने का अच्छा मेरा जो प्रमुख रुझान रहा, तो हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मैं तो सोचा था कि आऊंगा मैदान में मैथ से, तो मैथ का पेपर ऊपर मैं लगा रहा था उस समय। आज मैथ से होता तो नंबर अच्छा होता, लेकिन आपका 18 तक यही था कि आप एक ही भाषा में लिखेंगे, बिल्कुल तो तुरंत ही वो सपना छोड़ दिया। थर्ड ईयर में 0 पढ़ा। अब 2019-20 से फिर ये हो गया है, अगर आप ग्रेजुएशन या कुछ भी करें तो आप ऑप्शनल को दूसरे लैंग्वेज में, जीएस को दूसरे लैंग्वेज में ये लिख सकते 18 से हैं। चेंज हाँ, हुआ है, ये नहीं पता था। 19 से चेंज हो पहले गया। हाँ, तो क्या- मैं जब पेयर हुआ तब ये था चेंज, लेकिन अब आपके सामने बढ़िया अवसर है। अच्छा, हिंदी की खूबसूरती, हम लोग हिंदी क्षेत्र में ना केवल रहते हैं, बल्कि हम जब से पैदा हुए हैं अभी तक हिंदी ही बोलते हैं। अंग्रेजी कहीं मजबूरी में बोलते हैं। हम और गौरव भाई हुए तो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। पूरी बोल देते हैं exact। सबसे बड़ी बात है, हम लोग तो आपस में यार लाइकवा कई यार लोगन 200-250 लोग देखा तो मैं लाइकवा अरे वो सब 70 लोग करेंगे। बताना पड़ता है वही यार। लोग सुनने में व्यस्त है। एकदम फोकस्ड होके सुन रहे हैं। वो तो उन लोगों को भी निकालना। तो हिंदी का अच्छा, हिंदी में जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, गोदान, आप कृषक परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, हिंदी भाषी बच्चे अधिकतर वहीं से आते हैं, तो आप जब गोदान पढ़ते हैं तो एक साहित्य की तरह नहीं पढ़ रहे होते कि पढ़ दिया और जो इसी महाभोज की तरह की पेपर देखा, इतने लोग मरे, ओ फिर चाय पिया। आप गोदान अच्छा हाँ, आवाज सीधा कनेक्ट फील बस करते हैं। आप जी रहे हैं। तो हिंदी में वो चीजें आपके मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, तो गोबर, धनिया और होरी, ये सब कैरेक्टर आपके साथ नाचते हैं, आप होरी में खुद को महसूस कर रहे होते हैं। और ये चीजें हिंदी में, और यही जब आप लिखते हैं कापी में तो स्वयं को आप बिल्कुल प्रकट बिल्कुल, करते हैं। बहुत बढ़िया। और इसीलिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, कोचिंग है, तो बात पे आ जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, मैं कोचिंग नहीं किया था कहीं। मैंने भी नहीं की थी। सोचो, एक बेस्ट मैं तो घर चीज पे ये ही भी था। है कि तीनों लोग ये थंबनेल में भी डाल लेकिन मैं वीडियो में देख ले रही यार 20-25 अच्छा, वीडियो मिल नहीं, गई। तो नहीं, 20-25 नहीं देखा। मैं तो हमने तो देख लिया। पैसा में ज्यादा लग रहा तो मैं अपने साथियों से नोट्स मंगा लिया था, वही पढ़ा था कभी भी, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है बोरिंग। मैंने 25 के आसपास देखे थे, उसके बाद क्योंकि ना 1.5 से जैसे मुझे 1 साल में शिफ्ट करना था ना, हाँ, ऊपर से अपन कोचिंग पढ़ा हुआ था, बेसिक समझ चाहिए। तो अब ये था कि यार कुछ आइडिया लग जाए तो उसका समझ में आ गया कि अब हो जाएगा ये, इसलिए हमारे साथ इस चीज का ख्याल रखें कि हम लोग चर्चा अन्य ऑप्शनल की अभी नहीं कर रहे हैं, प्री की नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस है केवल हिंदी ऑप्शनल को लेकर। हाँ, उससे रिलेटेड जो डाउट होंगे वो भी डिस्कशन यस यस यस, हिंदी संबंधी कुछ भी बात होगी। अब आते हैं हम लोग को रुझान बढ़ा तो शुरू कैसे किए। हाँ तो पहले नंबर पेपर देखिए। अगर आप ईमानदारी से 10 साल की पेपर डालें तो आप समझ में पाएंगे कि लगभग एक क्वेश्चन 5 बार पूछे गए हैं। एकदम, भाषा ये बताइए। बात मेरी भी है। और ये अदर ऑप्शनल में ऐसा नहीं है। नहीं है। आप वही पाएंगे कि खड़ी बोली में जो ये सिद्धनाथ या अन्य का जो संत योगदान। थे, संतों का योगदान रहीम का, हमेशा वही। अमीर खुसरो हुए या अन्य अवधि में तुलसीदास, हमेशा वही फर्स्ट पेपर में। और आप सोचिए फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट 150 नंबर, तो 50 पेज की चुटकी में हो एक सकता है दक्षिणी हिंदी हर बार पूछ रहा है, हमेशा। मतलब कभी अपभ्रंश अवहट्ट पुरानी हिंदी है, उसमें से अल्टरनेट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ ही तो रहा है। कुछ कहते एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल कुछ नहीं, कल ट्रिक जान जाओगे ना तो अईगुड़ यम्मोजू सब याद हो जाएगा। ये हो तिखा तुड़ी रमारिया गोरी गलेला लक्कू। भाई तो- भाई भाई रट के बैठे भाई, इतना याद किया हुआ है अभी भी। बहुत याद किया ले 3 साल एक्सपीरियंस, हाँ, बट 1 साल एक्सपीरियंस। एक एक तक याद हो जाएगा कि सब कि पिया तय देश ही ले जाऊं। तो वो कहती है ना कि उस देश ले जाओ जहाँ तलवारों का व्यवसाय, यहाँ तो सूखा खत पड़ा हुआ विसाई है। उज्जैन खत के विसाय उज्जैन है। ये हाँ, तही देशों जाऊं जाऊं प्राण तो दुख बिखे भगाऊं बिन जुझे न बला। हाँ, बिन जुझे न बला। तनी अपन दिखाई पड़ी ना याद चल चुका हूँ मोस्टली। और आपको कैसे तपस्या करना है वो आपको साध्य पीढ़ में मिलता है। क्लास वह डूब गया था, हाँ, वो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को सब कुछ को सौंप दिया था। तो वह समर्पण चाहिए। और इसके कितना सरल एग्जाम तो बिल्कुल, मैं इस बात में मानता हूँ, हाँ। मतलब देखिए नंबर 263 के 293 भी हो सकते हैं, आप लोग कभी 90 290 आराम से आ सकते हैं। बस बात ये ना कि अब यार ये तो एग्जाम के दिन वाला फैक्टर होता है, वो फैक्टर कहीं नहीं जा सकता। और चेकिंग का हर समय माइंडसेट अलग। काफी अब जैसे मेरे से पहले इनकी काफी पड़ गई होगी तो उनको देख के मुझे कम दे दिया होगा। हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। कंपैरेटिवली नंबर मिलते हैं। सेंटरवा काम ले लो, लखनऊ मेरा दिल्ली था। लखनऊ हम और यार देखा, यही सब मिटा दिए, यही सब जड़ है मुझे कम नंबर। अरे भाई लखनऊ में एक बार दिखे नहीं आप ऐसे मोरे गाँव तो कुछ बैठा रहे हिंदी साहित्य वाले। ये यार, पता, हाँ यार कमर में दूसरा कहाँ कहाँ रह फर्स्ट सेकंड फ्लोर कौन है फ्लोर ऊपर रहा हमारा। हमरो सेकंड फ्लोर पे रहे ई बजरंगवा पहचान लस ना है। अरे फोटो तो नाम खिंचाए रहे ये फोटो रहा। तो हिंदी अच्छा ट्रांसफॉर्म्स कैसे हुए
अब वही कहा ना, पेपर देखेंगे सब वही दिखेगा, सब सेम चीजें, वही पूछा जा रहा है, वही जयशंकर जी की। बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, आपको 12 फिर कवि रुचि बढ़ने लगेगी। आप वही स्कंदगुप्त की लाइनें पढ़ेंगे, वही मल्लिका अंबिका, वही वार्तालाप चलेगा, वही कालिदास, इतना मजा आएगा कि और फिर तब रुचि बढ़ने लगेगी। और ज्यों ही आपकी रुचि बढ़ी, नंबर आप बढ़ेंगे। मसूरी की तरफ चढ़ना शुरू बिल्कुल, कर दिए। बिल्कुल। खूबसूरती से। तो अब हमारे आदर्श भाई बताएं कि आपने मटेरियल क्या लिया था? कोचिंग नहीं किए तो मटेरियल क्या था शुरुआती? जी और मैंने कैसे जाने क्या लेना है? हाँ, देखिए सबसे पहले तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि किसी भी पेपर कोई भी एग्जाम देना है आपको तो उसके लिए बेसिक फार्मूला है SBBNR। उसका सिलेबस देखिए, उसका बुक्स मटेरियल वगैरह लीजिए, बैक ईयर पेपर्स देखिए, उसके नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। ये बेसिक फंडा ये आप SBBNR। ये आप हिंदी लिटरेचर में भी अपना सकते हैं। और जब मुझे प्रिपेयर करना था तो कोचिंग करनी नहीं थी क्योंकि मैं अपने पेस पे पढ़ता हूँ। तो उसके लिए मैंने दृष्टि जो फेमस कोचिंग है Yes, उसके yes. प्रिंटेड नोट्स लिए थे, सिर्फ प्रिंटेड। फेमस क्या कह सकते हो, हिंदी साहित्य के लिए एक बात अवेलेबल है, ही नहीं अभी है। सुनो हाँ, सुनो तो लोग वही। कहते हैं कि ये नहीं, अरे भाई जब कुछ है ही नहीं तो वही, क्या वही। करना है? देख रहा विनोद कैसे हिंदी के बच्चे तो- SBBNR बनाए हैं। क्या बात है यार, बड़ा सही है। तो वो उसके प्रिंटेड नोट्स जो आते हैं वो मैंने रेफर किए थे, एकमात्र सोर्स रहा था। बाकी उसमें वैल्यू एडिशन के लिए मैंने इग्नू के नोट्स देखे थे तो कुछ खास मिला नहीं था। तो आप उन पे रिलाई कर सकते हैं, बढ़िया नोट्स हैं। हाँ कुछ यस यस। तो हम जब क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा मेरा अगर जानोगे तो हिंदी साहित्य में जितने नोट्स चाहिए उससे 2 गुना मैं किताब अभी रखा हूँ। नामोर सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिमान, मोटी मोटी, क्योंकि मैं इलाहाबाद जो छोड़ा तुरंत ही सब किताब खरीद लिया, सबका मेन टेक्स्ट ले लिया। तो पढ़ला कि नहीं की क्वेश्चन ये ज्यादा बताइए। जरूरी है। बता रहा किताब हूँ। ले लिया, किताब ले हम तो चला लिया 10 भाई, लाख का ऑर्डर तो कर। अब वही बताओ थी ना, हाँ, अभी बताओ। वो किताबें बिना खुले उसी स्थिति में पड़ी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वही तो डरा रहा है ये बच्चों को। क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि साहित्य की तैयारी कैसे होगी। तो मैं आया तो देखा जब नोट्स अवेलेबल है, नोट्स लिया। ख्याल रखिए कि नोट्स फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट नोट से रात दिन पढ़िए, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उससे ज्यों आगे आप बढ़े, फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट या सेकंड पेपर के दोनों पार्ट, फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट कहीं ना कहीं सेकंड पेपर के दोनों पार्ट का ही निचोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको रचना ना याद हो ना तो वही लिख दो जो सिलेबस में दिया है, डायरेक्ट काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। और अगर उनके बारे में लिखना तो वही गोदान और क्या लिखे हैं वही लिख दो बस बिल्कुल। तो जब ये हुई ना बात। पहला पेपर फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट आप कहीं से पढ़ो, लेकिन सेकंड पेपर के चीज सब मूल किताबों को सबको पढ़ लो, आप कुछ मत छोड़ो। मूल किताब वो जो गद्य की किताबें हैं, जैसे आपके उपन्यास 4 है, गोदान, मैलांचल, महाभोज और एक क्या दिव्या यशपाल की। आपको मजा भी आएगा एक अलग लेवल। आपके फिर है कहानियां जो सभी पढ़ लो, यही सच है सब कुछ पढ़ लो। उसके बाद में नाटक भी 3 नाटक आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन और भारत दुर्दशा, और स्कंदगुप्त आषाढ़ का एक दिन और भारत दुर्दशा। नाटक हो गए, उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, और उसके बाद निबंध आता है। चिंतामणि में कविता क्या है ये सब पढ़ेंगे आप, श्रद्धा भक्ति और श्रद्धा भक्ति, और उसके बाद अलग वाले हैं जो निबंध निलय में है, उसको आप पढ़ लिए। अब फिर आता है आपका यानी गद्य वाला पार्ट, आपको पढ़ लेना है सारे। तो गद्य में अगर कोई पूछे विधाएं ना तो 4 विधाएं से ही बोल दो, क्योंकि इसे पढ़ना क्या, उपन्यास, नाटक, कहानी, नाटक, निबंध। देखा चित्र संस्मरण ये सब नहीं है। आते हैं काव्य के पार्ट में सब मजा, बिहारी में चलोगे तो फिर वही बह जाओगे, यारी बहा लेंगे, यारी श्रृंगार श्रृंगार गंवार सुवार पता नहीं मजा आता है उसमें, कितना ज्योतिष का आपको नॉलेज होगा खुद ही जानेंगे। बिल्कुल सही। फिर अब देखो वही परंपरा भी वैसी चलती है, आप कंटेंट को जब देखेंगे तो खुद समझेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। यूपीएससी सिलेबस बनाई है, वो ऐसा नहीं की है कि बीए हिंदी ऑनर्स का ही सिलेबस रख दिया, नहीं, वो हर एक काल को इम्पोर्टेंस दिया है। आप अगर देखोगे तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत भी नहीं छूटा है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा है, ये ऑनर्स लेके सिलेबस में मेंशन्ड है। आप देखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है आपकी, वहीं से होती है। और बात कबीर क्या है, सबसे पहले कबीर ही आए दुनिया में, कबीर का है, सूरदास रहेंगे, तुलसी, कबीर सूर तुलसी बिहारी शुरू से हम लोग कह रहे हैं रहेंगे। फिर जैसे हम आधुनिक हिंदी में पढ़ते हैं तो उनकी उपयोगिता जैसे बढ़ती जाती है वैसे रखें। भारतेंदु को उन्होंने रख दिया 1850 से 1900 तक। उसके बाद उन्होंने भारतेंदु, भारत दुर्दशा के बाद भारत भारती, जो उस काल की महत्वपूर्ण रचना थी। आगे बढ़ते हैं तो दिनकर जी का पदार्पण होता है, तो उस समय की कुरुक्षेत्र
बेहतर रचना। सबसे फेमस। उसके बाद में उनसे आगे हम बढ़ते हैं तो अपने नई कविता के युग के माने जाने हैं कि मुक्तिबोध हुआ या अज्ञेय हुए, तो उनका वैसे ब्रह्म राक्षस और असाध्य बीड़ा आ जाती है। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जन कवि, तो जन कवि कौन है? नागार्जुन है, तो उनके बादल भी घिरते हैं, दलित चेतनाएं भी आती हैं और वो इस मसूरी में बादल को बनते भी देखते हैं। यार सही में यार, हम पहले दिन आए ना, यही देखे कि बादल एकदम मस्त, ऐसे लग रहा था कि वाकई में गिर रहे हैं एकदम। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इधर आप लोग वो घिरते देखते थे, इधर आप घिरते, बनते, बरसते सब देखेंगे। तो ये किताबें आपको, जैसे आप हिंदी काव्य का कबीर से शुरू करके जन्मादि कवि बादल को घिरते तक जाते हैं, वैसे भी यात्रा आपकी वहां से शुरू होके दिल्ली से यहाँ मसूरी बादल बनने तक आएगी। तो आप चीजों को पढ़ें और चीजों को पढ़, एग्जाम्पल को कैसे रटना है, जो आपको नोट्स मिला है उसमें से एक 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 रख लो और 10 दिन पढ़ोगे, मेरी और गारंटी। मिक्स कर करके याद Yes, करो, yes, बिल्कुल। इधर का उधर, उधर का इधर और मिलाओ। अगर उदाहरण याद किया है तो कोशिश करो उसको हर जगह यूटिलाइज करने की। टूटे मत, वो बड़ा दुख होता है कि पढ़े, याद भी किया और लिख नहीं पाए। इससे बड़ा दुख विडंबना हो नहीं सकती। मस्त मस्त एग्जाम्पल है, केवल तरीका वैसे गाओ, जैसे खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अधेरी सीढ़ियां, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, बेअभ्यंतर निराले लोग की। हाँ, वो पैर छाती पे वाले के हाँ भाव। समझ, चोट। तो आप फील करोगे जब, शाबाश। तो ब्रह्म राक्षस की लाइनें भी, और जो अच्छा जब हम पढ़ते हैं मुक्तिबोध के बारे में तो उनको झाड़ फूक वाला कभी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये भी आप याद कर लोगे। यस सर। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा एग्जांपल्स को लेके कि अगर आपको पूरा एग्जांपल नहीं भी याद है तो आप आधा या 1/4 भी लिख सकते हैं। डट डट हाँ, मतलब छोड़ना नहीं बिल्कुल। है, हाँ। आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है जितना भी आपको आता है। अच्छा, अब लेखनी में जो हमारे कवि ने मूल या लेखक ने मूल टेक्स्ट लिखा है उसका कोट करना ही आपको लेजिटिमेट बनाता है कि आपने मूल टेक्स्ट को पढ़ा है। बिल्कुल। अदरवाइज आप कितना भी गोदान के बारे में लिखो ना, मजा नहीं आएगा नहीं। जब तक आप मालती या किसी का डालते नहीं कि आज की सभ्यता का बिल्कुल प्रमुखता है गोरख। बिल्कुल। हाँ, मैं भी यही इन्हीं की बात वही ऐड कर रहा हूँ कि जैसे ये बहुत सही बता रहे हैं, जैसे आप जब तक नहीं लिखेंगे ये पंच नहीं राक्षस है, पक्का राक्षस, तब तक वो फील नहीं देगा कि आपने पढ़ा है। जैसे मैं इस मामले में ना उनकी कॉपी देखता था, प्रदीप त्रिवेदी सर की, तो उसमें मैंने देखा था ना वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मैला आंचल पे प्रश्न आया, तो मैला आंचल प्रश्न में वो ज्योतिषी ना लिख के ज्योतकी लिखते थे, क्योंकि ज्योतकी था, तो बिचवा बिचवा में वही वाला शब्द यूज करिए जो उस उपन्यास में दिया है, उससे पता चलता है आपको फील। अच्छा, एक चीज और है इसके लिए ना, जैसे देखिए ये लोग भाई ये हमारे 3 साल सीनियर है, मेरे पास समय कम था, मेरे पास समय कम था, तो मैंने क्या किया था, इसका भी मैनेजमेंट किया था। जैसे जैसे मैं जब दिव्या कहीं नहीं पढ़े तो हमके सही बताइए, ईमानदारी से समझ में ना आए, ईमानदारी से कौन दिव्या उपन्यास। अच्छा, और दिव्या कहीं नहीं पढ़ना नहीं अरे यार आगे भाई समझ में हेल्प लियो नहीं सीनियर से लेते नहीं, हैं। हमको नहीं समझ में आया। फिर हमको वो भी एक और किताब स्कंदगुप्त शुरुआत पढ़े यार, फिर बोर हो गए महाबलाधिक प्रसाद जी लिखते ही हैं थोड़ा, तो एकदम यार वो दिमाग, तो हम कल यार फिर हम पता है यार होपलेस भी हो गए कि यार ये हिंदी साहित्य भड़काया गया हमको, हम कसम से अंदर से ये हमको उछला कि यार हिंदी साहित्य हमको भड़का के फंसा दिया गया और उससे होगा नहीं। फिर हम क्या किए ना, जब ये बातें बताएं कि 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सारा रिपीट कर रहे हैं। तो हम कसम अली भाई वो 10 साल का तैयारी वही करना है बस, वो 10 साल का रिपीटिव क्वेश्चन नोट कर लिए, वही तैयार किया और सीधा हर जैसा ही बता रहे हैं हर एग्जाम्पल और शॉर्टकट ही मारे कि जैसे दिव्या है तो दिव्या उपन्यास सारांश गूगल पे सर्च किए, 10 मिनट में कहानी आ गया, कि दिव्या ऐसा प्रोसेसन ये है, कहानी 10 मिनट में समझा दिया। और क्या किया उसके बाद जो व्याख्या वाला पोर्शन है, जैसे जब बुकलेट चूंकि दृष्टि वाली बोल भी रहे लोग, तो दृष्टि वाली मैंने भी पढ़ी थी, वो 13 बुकलेट वाली आती है, पढ़ते हैं सर सभी, किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, डिनाई का कोई मतलब नहीं बिल्कुल। तो वो बुकलेट वाले में क्या किया, व्याख्या पढ़ लिया तो एग्जाम्पल समझ में आ गया, जैसे ये बता रहे हैं। और अभी अपने आदर्श भाई ने बताया कि एग्जाम्पल पूरा नहीं लिखना होता है, बस सेवा तो बस मतलब हाँ मतलब एग्जैक्टली। अच्छा, जनरली लिख भी नहीं पाएंगे यार, अब 100 शब्द का एग्जाम्पल है, कहाँ भिड़ाएंगे, है ना, पूरा भिड़ाएंगे, तो बस ऊपर का एक लाइन डॉट डॉट लास्ट की एक लाइन। और इवन मैंने अपने जो नोट्स भी तैयार किए ना, नोट्सों में यही तैयार भी किया है, ऊपर का 2 लाइन डॉट डॉट और नीचे का 2 लाइन, उतना ही रटो जो एग्जाम में लिख पाओ। हम लोग में ये बात कॉमन जनरली हमने सबने ये बात मानी है कि रटो वही जो एग्जाम में यूज करो, नहीं तो मत। ऐप है, अभी हम लोग क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे। ऑल यूपीएससी पेपर्स अगर आपको दिख रहा हो, मैं दिखाऊं, वो देख लीजिएगा। चमकता है, चमका था ना, नहीं दिखेगा, लिंक डाल देना। हाँ डाल दूंगा मैं। इस पे आपके प्रीलिम्स के सभी पेपर 20 साल के, मेंस के, ऑप्शनल के कंपलसरी देखना सर। हाँ, ऑप्शन डिसाइड है तो बस क्या चाहिए, ये बड़ा पहले से मैं यूज करता हूँ, कोई बताया था। तो कभी आप सोए हैं ना, तुरंत डालिए। अभी देखिए ये 23 का पेपर, ये प्रीलिम्स के पेपर थे, पीछे आते हैं
अभी 23 का मेंस कहाँ हुआ है 2020 हाँ देखिए मेंस तो के ऑप्शनल 22 तक है भाई, सही बात है। हिंदी मारते हैं हाँ, एकदम सही बात है। लिटरेचर के ऊपर है ना हिंदी में जैसे पेपर सेकंड पे आते हैं तुरंत मिल गया हम्म। 22 तो ठीक है, एक ठीक है। एक जगह पूरा भरा अभी इसमें हम पेपर का का लिंक हाँ वो भेज हाँ। दूंगा मैं ऐप का लेकिन क्वेश्चन का हम लोग कुछ चर्चा करें जैसे कि कितना मजा आता है व्याख्या जैसे लिखना है ओरिजिनल वाला ही है। हाँ देखा दिख दिख जीवन को जो पाता पाता ही आया विरोध दिख दिख साधन जिसके के लिए सदा ही किया शोध जानकी हाय उद्धार क्रिया का हो न सका। आप लोग बताइए किसका है? कमेंट ये करिए। सबसे जल्द। जरूरी है। पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट। ये किससे लिया गया अच्छा, इंट्रोडक्शन में का लिख ले लोग अंतनी डिस्कशन एक बार करब का कइले लोगों ने क्वेश्चन जो ना समझ आता पेपर है वाइज कर लें। हाँ? पेपर वाइज। हाँ हाँ, मतलब Optional, बिल्कुल optional। कर सकते हैं ऑप्शन, बिल्कुल पेपर बिल्कुल वाइज कर तो सकते ऐसे। हैं, बिल्कुल कर सकते तो अच्छा ये क्या बता राम की शक्ति पूजा हैं। यस क्या बात है, लोग बड़े अब तेज। देखो इसमें क्या लिखा धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। अच्छा विरोध कैसे भगवान राम को देखो जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तब भी विरोध हुआ हाँ। वन को चले गए वन में चले गए समय तब भी खत्म फिर होने लगा तब भी तो सीता वही जी का हरण हो ठीक गया। साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध ठीक साधन वो हमेशा न्याय के पथ पे चलते रहे और उसी न्याय और सद्मार्ग के रास्ते को हमेशा उजागर करते रहे लेकिन फिर भी उस जीवन में धिक्कार अब खुद को वो धिक्कार रहे हैं क्यों क्योंकि हमेशा अपने आप को तप न्याय नैतिकता के मार्ग पे हमेशा निखारने के बावजूद भी विपत्तियां ये चीजें की रियल वास्तविकता हमारे इस तैयारी में होती है कि सोचिए महापुरुष जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं वो खुद अपने पे धिक्कार कर रहे हैं यार ऐसा कई बार खुद नहीं फीलिंग आती है बिल्कुल। कि यार क्या मतलब है इस हाँ। पढ़ाई लिखे का Yes, पूरा yes। इतना मेहनत किया कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसमें यही लिखना हाँ। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न बिल्कुल, सका जब वही लगा ना कि रावण को अच्छा नहीं परास्त कर पा रहे क्यों क्योंकि वो देख रही है कि गोद में लिए खुद ही उसको खड़ी है। है शक्ति शक्ति हम्म। तो भी कभी कभी अपने आत्मविश्वास से डिगने लगता है विचलित लेकिन हो। उस स्थिति से कौन बचाता है ख्याल करना जामवंत यानी कि मोटिवेशनल बातें या हनुमान जी को हे कपिराज नहीं है सकाज जो आप से हो जो आप विचारो बिल्कुल या आप जो चाहो नहीं हो सकता बस कोई याद दिलाने वाला हो तो वो एक ये दिन चीज याद है यहाँ पे बताया गया था शोल्डर पे एक हाथ हाँ। रखने Yes, वाला एक डेविड व्यक्ति हो। रॉबर्ट सरकार। हाँ बिल्कुल, शोल्डर पे एक हाथ रखने वाला व्यक्ति हो कि जो बस जो हेल्प करे उस समय, लो सपोर्ट पेज में करे। हो बस हर कोई मैदान बस इतना है कि बस टिके रहो। फतह कर हर सकते मैदान हैं। फतह हो जाएगा, एकदम सही बात अब ऐसे जैसे अब देखो ये कौन नहीं लिख पाएगा यही देखो मैं बता रहा हूँ कि बिना पढ़े कैसे अर्थ लिख है। सकते हो बिल्कुल एक बार टेक्स्ट पढ़ लो कोचिंग की क्या जरूरत जैसे हाँ, बिल्कुल पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ ये तो कक्षा 6 में पढ़े थे बिल्कुल सही बात है कि भेड़ चाल जिधर जा रही तो हम भी जा रहे थे हाँ। लेकिन पीछे थे आगे थे सदगुरु मिला एक ज्ञान देने वाले सदगुरु मिले दीपक ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक को पकड़ाए जिससे हमको सही मार्ग पता चला बिल्कुल बिल्कुल कि दुनिया के महाजाल से कैसे निकलेंगे ये मैं आपको 2022 का पेपर बता रहा हूँ बिल्कुल ये इस बार का है। अब इधर का पेपर तब भी आसान था लेकिन गद खंडवा में 2 ठोक बाउंसर मार दिए सर, आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस ये तो दीजिए सर। पहली बार हाँ। या यूपीएससी मार्क डिस्ट्रीब्यूट बाद में की गलती बाद मानी। में बहुत अब देखो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जैसे समय नुकसान हुआ यार। यस अन्य बिल्कुल, कोई पेपर में बिल्कुल। आप लोग ऐसे ही बिना तैयार किए ऐसे नहीं बता पाएंगे नॉर्मली तो ये है चीजें और आप देखेंगे ऐसे बहुत कुछ मिलेंगी ठीक है हम अब टेक्स्ट वाइज बात अगर कर लें तो बेहतर होगा फर्स्ट पेपर के लिए आदर्श जी गौरव सर बताएं कि फर्स्ट पेपर के लिए फर्स्ट नहीं पहले आदर्श नहीं मैं सेकंड पेपर का अच्छा, बताऊंगा ठीक, मेरा ज्यादा ठीक बढ़िया। ठीक तो ये एक चूंकि ये पहली बार में तीर मारे हैं तो इनसे जानो मैंने ये किया था बेसिकली फर्स्ट पेपर में जो भाषा खंड था तो भाषा खंड के लिए मैंने वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा फिर दृष्टि वाला कंटेंट देखा हाँ। तो दृष्टि वाले कंटेंट में 2-3 चीजें दिखी जैसे एक चीज दिखा कि यार कामता प्रसाद गुरु लगभग पूछ दे रहा है किशोरी दासवाई पूछ दे रहा है तो मैंने क्या किया ये दोनों दृष्टि कंटेंट में सही से था नहीं तो मैंने गूगल सर्च करके तो मैंने वो सारी चीजें गूगल कर ली थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहा है लेकिन दृष्टि कंटेंट में नहीं है शानदार जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट में और ये इनोवेटिव हो गया यही लाभ दिलाया ये मैं बिल्कुल हमेशा सोचता रहा अब के अटेम्प्ट में कि चेंज कर लूं क्योंकि उसी एक सोर्स को आपके साथ में लगभग 70-80 बच्चे लिख रहे हैं आपके बिल्कुल। से तो वो जनरल मार्किंग हो जाती है और जो भी भीड़ से हट के दूसरा एग्जांपल कोट किया था हाँ। वो सभी बच्चे नंबर पाए तो बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने ये काम किया था फिर मैंने क्या किया था जैसे जैसे वो जो ब्रज जो जैसे वो आता ना जो व्याकरण है जैसे ब्रिज भाषा का व्याकरण या कुछ भी तो मैंने क्या किया था इसमें जैसे तुलसीदास का एग्जांपल पूरा पढ़ जैसे ब्रिज भाषा है
तो सीधा सीधा लिखते हैं अवधि में, लेकिन राम सो बड़ो है कौन, राम सो मैंने पत्रिका को क्या कौन- मैंने कौन- इसका एग्जांपल क्या किया, उसमें तैयार कर लिया था कि ये ओकार अंततः सीधे सीधे दिखा देगा, ये वाला कर देगा। तो मैंने ऐसे से क्या कहते हैं एग्जांपल्स बेसिस पे तैयारी की थी। ये वाला जो व्याकरण वाला पोर्शन है, व्याकरण वाले पोर्शन में 2-3 चीजें हैं, जैसे सर्वनाम, संज्ञा और ये हिंदी भाषा हाँ का विशेषण काल वाच्य सब हिंदी भाषा का व्याकरणिक स्वरूप, ये भाई मुझे समझ में नहीं आता था बहुत। तो मैंने क्या किया, समझ में आ ही नहीं रहा था। इवन जानते हैं जब पूछ रहा था ना व्याकरणिक स्वरूप 10 नंबर में बताओ, तब तो मेरा दिमाग लगे खुनवा जरे यार। अब व्याकरण को ऐसे याद कर लो, मैं समझता हूँ वही संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब संबोधन तक हो जाएगा, उसके बाद में कालवाच्य। अच्छा अगर भाषा संबंधी विशेषता कहे तो 3-4 बात में लिखो, वर्ड संबंधी, व्याकरण संबंधी, उसके बाद में शब्द संबंधी, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल कोड कर दो। अच्छा डाउट आप लोग की जगह मैं पूछूंगा, साहब यही तो समस्या, 10 नंबर में लिखवा कितना, यही याद तो है, हाँ। 10 नंबर में हाँ, 125 ऐसे में लिखता था। करेंगे कैसे? हाँ ये बताइए। बस काल और ऐसे हाँ। तीर बनाता था। हाँ। ये वर्तमान में मैं भूति Exactly. मतलब इतना उसको साइंटिफिक बना दो कि उसको लगे कि इसमें पूरा हथियार भरा है। भर दिया है, ये बड़ा जरूरी है। Yes, तो yes. इस पे काम करना पड़ेगा। समझिए जो जो कह रहे हैं ना, कंटेंट मटेरियल सबके पास अवेलेबल है। प्रैक्टिस से आएगा वो। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बार बार, Yes, yes. बार बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो मैंने ये बात दिमाग लगाई। फिर दूसरी बात जो 2-3 चीजें होता है ना जो हम लोग जनरली छोड़ देते हैं, तो मैंने क्या किया था, जैसे जैसे वो संस्मरण साहित्य है, तो मैंने क्या किया था, वो महादेवी का संस्मरण साहित्य मैंने वो भी गूगल, अभी तो आजकल आपके पास चैट जीपीटी है, प्रॉपर यही सर्च कीजिए ना। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, प्रॉपर यही सर्च कीजिए कि आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आई वांट टू राइट अबाउट महादेवी वर्मा संस्मरण, सीधे एक बढ़िया एग्जांपल दियो विद कोटेशन, चैट जीपीटी बढ़िया आंसर देगा, शांति से वही रटो, एग्जाम में उगल के अगले दिन भुला जाओ। तो मैंने यही सब काम गूगल से कर करके जो क्वेश्चन आ रहे थे वो तैयार किया था फर्स्ट पेपर में। अच्छा इसी वजह से थोड़ा फर्स्ट पेपर में नंबर कम भी था, क्योंकि व्याकरण वाला जो ये वाला पोर्शन है संज्ञा सर्वनाम, यार मुझे सही से समझ में नहीं आई थी, हाँ, feeling याद अच्छे है, से नहीं आई हाँ। थी। तो वो मिक्स, जैसे अब वचन वाला मैं रटता था कि यार वचन में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या स्वरूप है, तो मैं रटने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो भाई कितना रटोगे यार, तो तक समझ में नहीं आई है। तो आदर्श भैया सेकेंड पार्ट जो फर्स्ट पेपर का होता है उसमें मैंने काफी सिलेक्टेड रीडिंग की थी, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि 150 नंबर का मुझे पार्ट 1 से करना है, उसके हाँ। बाद 100 नंबर का, तो 50 नंबर की टिप्पणी तो करनी ही है। तो इसलिए पूरे जो पार्ट 2 है पेपर 1 का, उसको इतना पढ़ लिया था कि टिप्पणी कोई भी आ जाए तो मैनेज कर सकूं। उसके बाद में बाकी जो पोर्शन है तो उसमें मैंने सिलेक्ट किया था कि मैं कहाँ से लॉन्ग आंसर्स करूंगा। तो उसके लिए आप सिलेबस में देखेंगे तो लास्ट के दो पॉइंट हैं जो रेखा चित्र, संस्मरण, ललित निबंध, वो वाला जो पोर्शन है, वहां से आप देखेंगे कि एक 3 तो पूरा सेट एक आता है क्वेश्चन एक आ जाता है, तो बिल्कुल। हाँ, तो मैंने वो आइडेंटिफाई किया था कि मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा और उसमें सिलेक्टेड। अच्छा वो सबसे अलग भी है, जनरली लोग नहीं करते अब के लोग आलोचना नहीं पढ़े थे ना, कंपलसरी में 2 क्वेश्चन दिया था। मार्क्सवादी आलोचना मार्क्सवादी कुछ आलोचना, हाँ। यानी कि सब पढ़ लो और नजर डालोगे यार, ये लोग 2 महीने में तैयार। अच्छा ये चीज है, इसमें बहुत लोड लेने की भी जरूरत नहीं, है। जो बता रहे ना भाई, मार्क्सवादी लेखक कौन कौन से थे, छांट लो। मुक्ति बोध, वो हाँ। लिख दो यार। और नागार्जुन। अच्छा अगर बोल रहे हो तो कविता, कहानी, उपन्यास सब एग्जांपल दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल यही, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आदर्श भाई, सबसे बड़ी बात है आपको लिखना 125 शब्द ही है, बस उसके लिए इतना लोड नहीं लेना कि यार हमको ये नहीं याद है, हमको नहीं, जैसे ये लोड लेंगे ना तो पैनिक कर जाएंगे। बिल्कुल। भूल जाएंगे, हाँ जस्ट बताइए, अगला भूल आदर्श जाएंगे। भाई। तो इस तरह से पेपर मतलब 1 और कुछ ऐड करेंगे पेपर में? ये आपने बताया वही मैं कंटेंट तो वही दृष्टि कंटेंट वाला वही ही है, था दृष्टि के बेसिक। नोट्स अच्छा हैं। तो पहला सेकंड, जब आप फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट पे नजर डालते हैं तो आप मोटा मोटा डालेंगे तो आपको आदि काल से शुरू होता है और आपको संस्मरण और रेखा चित्र तक लेके जाता आधुनिक है। विधा है। तो आप अगर ध्यान को उसी पूरा में इतिहास कोरिलेट है। करेंगे सेकंड पेपर से, हम्म। तो जो काल लिखा है ना तो उसके प्रमुख कवि आपसे पूछे रहेगा। हाँ वो कभी आप जो भी सेकंड काल पेपर में आराम से और तो उन ठीक है, चीज तो अच्छा, अब बार बार नई कविता, नई कहानी, नई नाटक, जहां जहां नई बात हो ना सबको जोड़ो। अब ध्यान दो कि जब आए बात नई, तो नई की सभी की विशेषताएं सेम है, बिल्कुल। केवल लेखक भी सेम है, उनकी रचनाएं अलग हैं। तो नई नाटक की जो विचारधारा होगी, नई कविता की होगी कि कैसे विश्लेषणवाद, कैसे स्वच्छंद रचनाएं लिखी जा रही थी, कैसे लोग मध्य वर्ग को फोकस कर रहे थे, वही चीज रहेगा। बिल्कुल। छायावाद की बात करोगे कि तो छायावाद में न केवल काव्य, एक्चुअली उसमें भले ही गद्य का लेखन कम था लेकिन सब में झलकेगा। बिल्कुल। आप अगर प्रगतिवाद का 36 के बाद का नजर डालोगे तो गोदान जैसे टक्कर देती हुई चल रही है, वैसे आपकी रश्मिरथी कुरुक्षेत्र में भी वही टक्कर दिख बिल्कुल रहा है। परफेक्ट। तो यानी कि आपको जाति। ख्याल रखना है कि उस काल खंड की विशेषता पता हो, और ध्यान रखो कि उस काल खंड में कौन से लेखक हो, ठराक उसी लेखक में वो विशेषता कोड कर दो। अगर विशेषता पूछ रहा है तो विशेषता में लेखक को कोड कर दो। बिल्कुल, क्योंकि प्रवृत्तियां ही पूछता है जनरली। और ये ट्रिक ना आपको फिर लगने लगेगा कि वास्तव में सब कुछ सिलेबस फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट है। फिर कहोगे कि ये भी नहीं, वास्तव में सब कुछ सेकंड पेपर पूरा है। आपको लगने लगेगा कि सब कुछ एक ही है। बस
और लिंकेज ही कर रहा है। जैसे Linkage बहुत- जैसे जैसे ये भाई बहुत सही बोल रहे थे। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं टेस्ट लिख रहा था, मतलब प्रॉपर आंसर राइटिंग करता, तो जैसे एक बार पूछा था, अज्ञे के संवत्सर का प्रतिपाद बताओ। अब मैं बता रहा हूँ, जब मैं पेपर जब लिख रहा था उस समय, जब टेस्ट सॉल्व कर रहा था, मुझे संवत्सर का प्रतिपाद नहीं पता था। मुझे अज्ञे के संवत्सर का प्रतिपाद नहीं- काल मुझे पता ये था? काल पता था, मुझे ये बात बताते असाध्य मीणा अज्ञे लिखे हैं। मैंने सीधे लिख दिया जैन बौद्धिज्म से प्रभावित है ये वो और असाध्य मीणा का ही, और उन्होंने काव्य में भी उसी अच्छा प्रतिमानों को रखा है जो yes. मतलब अब भाई नंबर मिल गए, मतलब ठीक ठाक नंबर मिल गए। मैंने कहा सही है। बाद में पता चला कि सिमिलर ही था, बस दर्शन गलत। सेम था। नहीं, दर्शन एकदम सेम था, क्षणवाद वो भी थी। हाँ। एग्जाम्पल्स मुझे संवत्सर के डाल देता ना, तो नंबर परफेक्ट मिलते। और उसमें बड़ा याद। संवत्सर जरूर जाके पढ़ना, इतना गजब है हाँ कि गिरता पत्ता हरी डाल से एकदम। अटक गया। वो सबसे बड़ा था, वो फिर समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने पढ़ा निबंध अच्छा उसमें गूगल पे सर सर्च। बहुत जीवन दर्शन है। आप जब पढ़ेंगे कि जो है घास है उसकी बूंदे उसके झुकाए हुए, छड़ का कितना महत्व है कि अगर कोई समाप्त हो रहा है तो दूसरे किसी चीज को जन्म दे रहा है। बिल्कुल। यानी कि कोई सर्किल। खत्म हुई चीजें नई आने वाली चीजों के जीवन देने में अपने, यानी कि इसमें खत्म होने की महत्ता नहीं है। इसमें आप खत्म हो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के जीवन को पुनः शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीवन दे रहे हैं। यही संवत्सर आप पढ़ेंगे, बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। फर्स्ट पेपर में कुछ बचा होगा? फर्स्ट पेपर तो कवर हो गया हाँ, है। लगभग। एक बात मैं कहूंगा कि मतलब आप प्रायोरिटाइज कीजिए, आप कौन से सेक्शन से कितने बहुत क्वेश्चन जरूरी करना है, है, ये सबसे जरूरी और है। उसकी तैयारी बहुत शानदार कीजिए। इसमें जस्ट मैं एक बात छोड़ दूं, ये हंसी वाली बात है। मैं साला पहले अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज नहीं लिखा था, ना केवल जीएस की बल्कि ऑप्शनल भी नहीं लिखा था, इसीलिए रुक गया 27 एग्जाम नंबर से से। खेलने सीधे मैं कहाँ पहले अटेम्प्ट में अच्छा एक भी और हंसी की बात बता दूं कि मैं सेकंड अटेम्प्ट दिया हूँ, सेलेक्ट हो गया, अभी भी फर्स्ट पेपर का मैं टेस्ट सीरीज नहीं लिखा। भाई मैंने कोई टेस्ट सीरीज मैंने भी नहीं लिखी है, ना एसए की ना जीएस, आप लोग मन मानिएगा, लेकिन टेस्ट लिखे हैं, टेस्ट भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके नहीं, हाँ, टेस्ट सीरीज लिखे, मतलब अपना टेस्ट लिखे हैं तो मैं exactly। टेस्ट, मैं फर्स्ट पेपर से इतना डर लगता था उससे, जो व्याकरण का याद रहता था, एक पॉइंट डर से नहीं लिखता था। मैं सेकंड पेपर सब लिखा हूँ, 16 टेस्ट लिखा था, उसमें नंबर देखो ज्यादा है, फर्स्ट में 111। अरे तो और नहीं लिखा था। अच्छा मैं बताऊं गलती, जब टेस्ट का अनुभव नहीं होता आप कैसे गलती करते हैं, मैं 2 एग्जांपल दूंगा। पहले अटेम्प्ट में गया तो मैं सोचा था कि पहले वाले में 200 नंबर कर दूंगा, दूसरे में 50। भाई ये तो फर्स्ट पेपर में 150 लिख दिया, फिर 200 के चक्कर में अगला 20 नंबर लिख दिया 4 पे। पढ़ला तो मैं कहा सर को कहा सर इसमें कितना क्वेश्चन करना है। अब वो सोच रहे थे साला पेपर देना है इसको यही नहीं पता, वो बोले कि हम नहीं जानते। हाँ। तो मैं पढ़ा लिखा था कि 2 अनिवार्य है, 3 कर सकते हैं। 3 अरे धड़ाक दे काटा, फिर दूसरे पे गया, दूसरा तैयार नहीं था, इस चक्कर में 100 नंबर गलती। तो ये है कमियां जब आप टेस्ट नहीं लिखते हैं। बिल्कुल। यस सर। और टेस्ट लिखने से यहाँ पे है प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज से नहीं हम उसको। हाँ और नंबर Practice, पता हाँ। आपको, कुछ कोचिंग पे आप एकदम भत्ता लिखेंगे और देंगे आपको 150 वो नंबर। आपको 150 हर कॉपी में मिल जाएगा। हर कॉपी में 142 हाँ, 145 वैसे ही मिल भाई, रहा वो अब मैं- पता है जियोग्राफियों में इतनी मिला था सबसे बड़े, तो हमके ये सच्चाई तो पता रहा कि हाँ। कौन मतलब नहीं। मैं हमेशा कहता था हाँ। देखो भाई, हमको बढ़ा चढ़ा के दिए, ये लोग हाँ। हमको गिराने के चक्कर में है। मैं मानता हूँ मैं 60 पढ़ो नंबर पाया हूँ। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है ना, ये जो मैं इसमें ऐड करूंगा एक बात, देखिए पेपर 1 में बस अब कंक्लूड कर देंगे हम लोग। पेपर 1 में पहली बात तो टारगेट यही रखना है कि 7-8 साल का पेपर वो एकदम ढंग से तैयार होना चाहिए, मतलब एकदम रटन, उसमें कोई ऑप्शन ही मत छोड़िए कि नहीं मैं समझूंगा, मैं ये करूंगा, बड़ी बड़ी बातें फिलॉसफी छोड़िए, रटना है, ये तो दिमाग में रखिएगा। एक चीज और ऐड है, जैसे पेपर जब दे के आइए ना, तो जैसे मैंने वही संवत्सर वाला लिखा, तो संवत्सर वाला मैंने पहले तुक्का मारा, फिर जब मैं रूम मतलब जब बैठा वापिस मिलाने को, तो सेल्फ एनालिसिस कीजिए, वो बहुत जरूरी है। फिर मिलाइए कि यार मैंने ये चीज सोच के लिखा था तो मेरा सही तो बैठ रहा है, बस मुझे क्या करना था, अब संवत्सर के एग्जाम्पल नोट करने थे, तो वही एग्जाम्पल्स फिर ऐड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में, अपने कॉपीज में। तो ये काम जरूर कीजिएगा, इससे मत बचिएगा कि एग्जाम्पल वैल्यू एडिशन हमेशा करते जाइए, वो एंड तक करते जाइए। यस। एक काम और करिए, टॉपर्स कॉपीज आपको मिल जाएंगी, आप हाँ। उनको देखिए, एनालाइज कीजिए और अपने आंसर्स कंपेयर करिए, उससे आप जो सीखेंगे वो आपको कहीं और नहीं सीखेंगे। बिल्कुल। और इस मामले में प्रदीप त्रिवेदी सर की हाँ, कॉपी उनकी मतलब कॉपी, वन ऑफ द रवि सियाग बेस्ट है सर भाई। की कॉपी। नहीं, सबसे बड़ी बात है ना, प्रदीप त्रिवेदी सर की कॉपी में खास बात है, जब आप पहला टेस्ट देखेंगे ना तो आपको लगेगा वो हम ही लोग के जैसे एकदम बिगिनर। हाँ सबकी शुरुआत ऐसे ही होती हाँ, है। लेकिन जब 10वां देखेंगे तो आपको लगेगा भाई ये बंदा गुरु, क्या है। गुरु। रवि सियाज सर की कॉपी में यही थोड़ी समस्या, उनकी पहली टेस्ट में भी बड़े जबरदस्त लिखे हैं। तो मान लो मैं बिगिनर हूँ, अब मैंने पहली रवि सियाज सर कॉपी देखी, तो हम क्या आज ये हार्ट अटैक, भाई ये सब हम लिखी नहीं लेकिन भाई। रवि सर को एक्सपीरियंस 4-5 साल का है, इस वजह से यही मैं कह रहा हूँ ना, उनका क्या था कि वो तो वो हम लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे उस व्यक्ति से जो वो ग्रोथ कर रहा है, जो ग्रोथ में दिख रहा है, बस इस वजह से मैं सजेशन बताइए। और देखो अभी क्या पता नहीं क्या सोचा, बारिश हो गई, बारिश हो रही है लगातार, मसूरी है। हाँ साला क्या हो गया। कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। और देखो कुछ सुविधा, हाँ एक बड़ी अच्छी बात, अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कल रात को
कोई कोचिंग का किसी ने भेजा था डिटेल्स, तो उसमें था 2,10,000। हाँ, उसमें क्या था, प्री यूपीएससी, यूपीपीएससी, प्री, मेंस, ऑप्शनल, सीसाइड, खाना पानी दाना, मतलब कि अच्छा। ये तो मैं गलती, ये नहीं था। खाना पानी था तब तो नहीं, सही ये है नहीं यार। था। खाना पानी हाँ, रखना है तो बिल्कुल। सही है यार, कर नहीं, लो। नहीं, खाना पानी कुछ नहीं था, केवल कोचिंग था। मैं कहा कि अच्छा, एक चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस साथ में ही निकाल देंगे। अब तो और निकाल दीजिए। हम्म। ये तो मैं भी अभिजात के फुल सपोर्ट में हूं। अब अभी तो इसके एकदम पहले निकाल तो दीजिए। कुछ ठीक था, हाँ, लेकिन अब टोटली डिफरेंट है। तो ये कौन सा कोचिंग करा देगा यार, यूपीएससी, यूपीपीएससी? अच्छा ये बताओ यूपीपीसीएस को मैं दिखले रहा। मार्क उदय प्रियो नहीं करा। मैंने और कोई एग्जाम नहीं दिया। अच्छा नहीं दिया, अभी नहीं। हम तो दे ले खाली प्रेशर में दे हो जाए, मेंटली प्रेशर में नहीं, सब कहीं और आईएएस बन रहा। तो यार ये बड़ा समस्या है, सही बात है। हाँ, तो आप लोग ख्याल रखें कि कोचिंगे, अब मैं कितना मैसेज का जवाब दिया हूँ, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है। इसमें से इतने हमारे साथ में लोगों को कोई बता दे कि केवल कोचिंग से निकला हो। कोचिंग आपका एक नजरिया क्रिएट कर दिया बस, इसके आगे आपकी कलम चल ही नहीं सकती जब तक आप करंट से और विश्लेषण से युक्त नहीं है। भाई ये बताइए कोचिंग में कितने लोग पढ़ते हैं? हम्म। सीधे एग्जांपल देख लीजिए। बिल्कुल। सिलेक्शन के लिए सीधी बात है, आपको उनसे थोड़ा सा अहेड रहना पड़ेगा, और ये कोचिंग वाले भी अभी आप जनरली देखिए एक्सेप्ट अगर करते हैं, यहाँ उनको भी बात अभी पता है रियलिटी अभी आप वॉलंटरीली देखिए तो हमारे बहुत साथी जो 5-5, 6-6 अटेम्प्ट लिखे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, और बहुत है कि जो किसी तरीके से सफल तो नहीं हो लेकिन चला रहे हैं, वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, कुछ कंटेंट वो ज्यादा फायदे वो ज्यादा भाई मैं यही करता था बिल्कुल, सर। बिल्कुल। मैं अपना ही चैनल चला रहा Yes. था भाई, UPSC 4 साल नहीं सेलेक्ट हो रहा था, मैंने कहा भाई नहीं होगा सिलेक्शन, छोड़ो यार। इस 2,10,000 की मेरे पास शिकायत आई है, तब वो लोग 5-6 हजार मांगते हैं, और वो इसलिए मांगते हैं कि उतने में भाई उनका भी जीवन है, वही कर रहे हैं वो, बिल्कुल ये एकदम सही बात है। उनको भी चलना चाहिए। तो वो आपको, अभी आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं, मैं किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हमारे 2022 बैच की टॉपर है यूपीपीसीएस की, क्या नाम है, दिव्या सिकरवार, दिव्या सिकरवार। हमसे कुछ हम वो जिन टीचर से प्रभावित होकर सफल हुई हैं, आप देखेंगे उनके यूट्यूब पे 400-500 व्यूज आते थे और आते हैं। हाँ अरे सर, उनको देखेंगे, चूंकि अकेडमी के बहुत प्लेटफॉर्म चलते हैं ना, अच्छा अच्छा। तो उस पे वो इंडिविजुअली चला रहे थे, उनके केवल 500 व्यूज आते थे। अरे और वो सोचो, वो लड़की होता ना कि कोचिंग वाले खरीद लिया, अरे कुछ नहीं यार, हाँ रिजल्ट आया 1 घंटा बाद उस सर के साथ ही फोन करके उन्हें बताई, हाँ और रिजल्ट में मीडिया के सामने कह रहे थे कि यही सर जो कुछ कहे यही मैं की हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल गाइडेंस को कितना ईमानदारी से आप लेते हो। सोचो, आल यूपी टॉप करके अगर दूसरी कहीं कोचिंग से होती, इतना प्रचार हुआ होता ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी सही बात है, अभी पूरा बैनर पोस्टर लग जाता है, क्या नहीं लग धूम मच जाता। जाता। अब वो जो पढ़ा रहे थे, उनका खुद क्षमता नहीं है 10,000 से ज्यादा का। लेकिन पता है बजरंग भाई, दिक्कत ये है ना कि पता मिलता नहीं है, कोई इंडिविजुअल गाइडेंस वाला कहाँ मिलता है। अच्छा, डिपेंड करेगा आपको जो गाइडेंस ले रहे हैं। आप अगर सिलेबस से जुड़े स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं, तो आपको हमेशा यह चीज ख्याल रखेगा कि हमको कोई भरमा रहा है कि सही रास्ता दिखा रहा है। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे इसमें पता है इसमें थोड़ा बच्चों की भी गलती है। अब मैं अपना बता रहा हूँ, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो हम लोग यूपीएससी हिंदी चला रहे थे प्रॉपर। तो इसमें मान लो हम लोग ऐसे कहते थे कि भाई ठीक है कुछ आंसर राइटिंग करवाते हैं, या चलो हम कुछ ऐसा करते हैं कि मेंटरशिप भी रहेगी। तो मान लिया मैंने मेंटरशिप, अभी मैं जैसे अभी यूपीपीसीएस वालों के साथ मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ फ्री में, पैसा नहीं लगता है, उन लोग को फ्री में करते हैं हम लोग प्रॉपर। उन लोग को जो मेंस लिख रहे हैं ना, इस बार लगभग 500 बच्चे हैं अपने पास, वो इस बार मेंस लिख रहे हैं। और देखिएगा इस बार मतलब जब, तो मैं बता रहा हूँ, अभी पता है क्या होता है, समस्या ये नहीं होती कि 500 बच्चे हैं, समस्या क्या होती है वो सुनिए। जब मेंटरशिप सेशन लूंगा ना, तो आएंगे उसमें से 25 30, फिर जब मान लीजिए सेशन खत्म हुआ तो कहेंगे सर आप अवेलेबल नहीं है, आप रहते नहीं। अरे भाई सर को भी 50 काम है। अब फिर बच्चे ये सोचेंगे, मान लो अगर बच्चे ये सोचेंगे ना कि 200 रुपए अगर दे दिया फीस, मान लीजिए जब हम लोग फीस रखते थे, तो मान लीजिए 200, तो सोचेंगे कि अब खरीद लिया है सर को। 2 लाख दे के नहीं सोचेंगे, 200 हम सोचेंगे कि अब तो सर को खरीद लिया, अब सर एकदम हम फोन मिलाएं तो रात में 2 बजे मिलाएंगे, सर उठाएंगे। ये थोड़ा सा ना सिंसियरिटी की कमी है। और ये इस चीज को हम लोगों की व्यस्तता इस लाइन से पता चलेगी। फैज अहमद फैज की एक लाइन है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। ये दुनिया ऐसी हो गई है कि इधर इतनी व्यस्तता है कि वो वाला टाइम नहीं मिल सकता। आपको ख्याल रखना होगा कि हम अपने रिस्पॉन्स, मैं 4 बजे के लिए इतना परेशान था कि मेरा ट्रेवलर इतना फास्ट आया, मैं 3:45, मैं सोचा था पंक्चुअलिटी नहीं मिस होनी चाहिए। मैं यही बात बोलने जा रहा था। बजरंग भाई, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं बजरंग भाई के रूम पे आके बैठा था 3:55, 3:45 पे आ गया था, आपको बोला था 3:45 पे आके कॉल किया तो बजरंग भाई थे नहीं, हमको नहीं लगा था लेट करेंगे। बजरंग भाई भागते भागते आए और यूट्यूब पे लाइव एक बार हम लोग कर दिए थे, वो गलती से टैब से लाइव होके देखिए यार प्राइवेट दे दिया, वो गलती से लाइव कर दिए थे हम लोग। लेकिन
ये सोचिए कि हम लोग का ये सेशन अभी ऐसा चल रहा है, सुबह 5 बजे हम लोग उठते हैं, रात 9 बजे के बाद अब कब रात हो जाती है पता ही नहीं पता ही चलता, नहीं दिमाग कैसे बीत रहा है, लग रहा है कि यार अभी तो कल ही लेकिन आए थे सोचा घर। जाता है कि संडे को हम प्रयास करें कि जो हाँ। कुछ हम लोग हैं वो आप ही लोगों के बीच से कुछ दे सकें। अगर इसमें से कुछ भी बन जाएंगे तो हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय बिल्कुल, है। ये बहुत मैटर करता और आप लोग जो करते हैं हम लोग ख्याल रखते हैं, इसीलिए मैं टॉपिक दिया था कि इस पे चूज करो, किस पे उस पे विस्तृत बात हो सकती है। तो हिंदी के लिए हम जब चर्चा कर रहे हो तो आप लोग उन मूल कंटेक्स्ट को पढ़ जाइए और एक बार नहीं 2 बार पढ़ जाइए और फिर आपको लगेगा ना कि कोई नोट्स ही ना पढूं तभी उपन्यास के बारे में जो कुछ पूछेगा लिख दूंगा। है। एग्जैक्टली, ये बहुत मैटर करता है, कॉन्फिडेंस बहुत Yes. मैटर करता है। तो आपको हमेशा तैयार रहिए कि किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है। अच्छा, जब आप जैसे कादम्बिनी सर कहते कि कैसे हम प्रस्तावना शुरू करें या कैसे संदर्भ लिखें, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या और नीचे लिखें विशेष में चीजें क्या लिखें। नजर रहे किस कालखंड में रचना लिख गई है और उस कालखंड में जब आपको पता रहेगा तो पता रहेगा कि उसमें उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी लेखन प्रवृत्तियां कैसी थी। अपभ्रंश था, अवहट्ट था, हिंदी नए पड़ाव में था कि बाद के पड़ाव में था, समाज का उसका पृष्ठभूमि क्या था, वही लिखना है। जनता की चित्तवृत्तियों का संचित जैसे यशपाल की दिव्या पढ़ते हैं तो मार्क्सवाद कट्टर झलकता है। एक नारी पराधीन नारी स्वतंत्रता की मांग करती दिख रही होती है। वह नारी न केवल सशक्त बल्कि जूझती है और हर विपत्ति से लड़ती है। अंत में वह दिखाती है कि मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्रता चुनती है सबसे ओ ज्यादा। कहती कि यस हमको पितृसेन नहीं, हमको स्थविर चिबुक। अस्थविर चाहिए। अस्थविर कभी आपको पढ़ते हैं तो खुद ही लगता है कि अस्थविर के पीछे से यशपाल बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन मॉरिश हाँ मॉरिश, आ गया हम लोग, हाँ बहुत ये बहुत देखिए, हमारे अगर सर अभी एकदम जिंदा है, छोटा- लग रहा है अगला अटेम्प्ट देंगे। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने मेंस लिखने के बाद फोकस से फोकस नहीं। क्या आवाज तो आ रही है भाई? हाँ, सब आवाज आश्रय दो मारिस। हाँ हाँ, आप लोगों को भी कोई कहे कि आश्रय दो पतिदेव। इनकर इनकर दिमाग से न कहलो यहाँ ये मसूरी आगे भटक गए हैं भाई साहब। मसूरी आगे भटक मैं गए तो भाई। बता रहा हूँ कि भाई हम तो पेपर 2 हाँ पेपर टू अरे भैया। पेपर 2 में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है व्याख्या, उसमें आपका कितना स्कोर जाएगा वो व्याख्या पे डिपेंड करेगा। लास्ट ईयर मेरा 120 था, इस बार 140 है, तो जो 20 मार्क्स बढ़ा है ना, सिर्फ व्याख्या चेंज की थी मैंने। लास्ट ईयर मैंने 5 नंबर एकदम लगे। बरोबर निबंध फॉर्मेट में लिखा था, इस बार बाकायदा हेडिंग देते हुए संदर्भ प्रसंग। उसमें आपको ध्यान रखना है, पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, उसके बाद काव्य सौंदर्य। उसमें भी 2 पक्ष लिखने हैं, भाव पक्ष और शिल्प अच्छा पक्ष। हाँ एक बात जोड़ दूं, ये जो काव्य पक्ष भाव पक्ष शब्द क्या है, ये गुण अवगुण अगड़म 22 अलंकार, एक 11 की 50-60 पेज की एनसीईआरटी है 11th की एनसीईआरटी है। का हिंदी का साहित्य शास्त्र देख। का परिचय ऐसा हाँ। करके कुछ। अरे यार पढ़ेगा। वही सब, उससे आपको एंगल पता चलेगा किसी व्याख्या में लिखना क्या है। यस सर, हम्म। वो बताऊंगा मैं। यस तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष शिल्प पक्ष, उसके बाद में तुलना, और उसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा और हो सकता है कि प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता एकदम इम्पोर्टेंट है ये। बिल्कुल 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 इतने पॉइंट में आप लिखेंगे व्याख्या में, आपको शानदार मार्क्स आने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता। मैं भी लिखा था यार। हाँ बिल्कुल, जैसे अब इसमें क्या था, इसमें कलात्मक मतलब पक्ष भावात्मक पक्ष। अच्छा इसमें जैसे सर बता रहे हैं तो नंबर मेरे सर 140 थे, लेकिन मैंने क्या किया था, जैसे मैंने देखा था 2 अप्रोच थी, कुछ लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या अलग अलग कर रहे थे। अच्छा मेरे पास भी ये ऑप्शन था कि मैं भी ऐसे लिखूं, लेकिन मुझे ये समझ में आता कई केस में ऐसा हो सकता है कि मुझे अलग अलग ना पता हो, जैसे कई बार हाँ। व्याख्या पहचान नहीं आ तो रही। शुभ संरचना बिगड़ जाएगी। अब वो फिर भाई 2 क्वेश्चन में तो हमने लिखा संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये इसके लिए बहुत अच्छा जिसको हिंदी एकदम डिक्टो बढ़िया से तैयार हो, लेकिन मेरे साथ वो समस्या थी, तो मैंने इसको कैसे मैनेज किया था, मैंने क्या किया था, संदर्भ प्रसंग मिक्स कर दिया था एक साथ। हाँ, ये भी। और इसमें मैं क्या करता था, जैसे अभी वो जो आप धिक जीवन को आया विरोध, तो मैं इसको पता इंट्रोडक्शन कैसे कर रहा था, इसको मैं इंट्रोडक्शन ऐसे लिखता था कि सरोज स्मृति लिखने के बाद निराला एकदम घोर निराशा में डूबे हुए हैं, अब राम की शक्ति पूजा के साथ शक्ति का संचय करना चाहते हैं, और उस समय वो ये, और तत्कालिक समय भी राष्ट्रीय आंदोलन का चल रहा है, नया गांधी जी नायक पर भारत खोज रहा था। बिल्कुल। तब मैंने वो कनेक्ट करके, अब मैंने एक में लिख दिया कि संदर्भ और प्रसंग एक में लिख दिया, मैंने अलग अलग हिंट है। अच्छा यही चीज मैंने देखी थी, जैसे रवि सियाग सर संदर्भ प्रसंग व्याख्या अलग अलग लिख रहे थे, लेकिन प्रदीप त्रिवेदी नहीं लिख रहे थे। दिव्या मैम का काव्य वो लोग देखे हैं? मैं नहीं देखा। नहीं उनकी मैंने कॉपी देखी थी, उन्होंने अलग अलग लिखा बड़ा था। लेकिन उन्होंने बड़ा मुझे याद सादा नहीं आ रहा है लिखा है। हाँ। देखा बहुत मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन ये देखिए जोड़ दो। ये सर लोग जो एग्जांपल की बात करते हैं ना, आप 10 साल के प्रीवियस यूपीएससी जो व्याख्या पूछा उसको भी रट लो। बिल्कुल एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात है, वही रट लिया ना वही तो आधा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बन जाता है। बिल्कुल ये एकदम बजरंग भाई एकदम वही डिट्टो बात आप जब पद्य खंड का उपन्यास का कोई लाइन को जब रटते हैं ना, उससे ना केवल व्यू पता चलता है इस खंड से अगला आ सकता है, बल्कि वही कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बिल्कुल
तो मेरे साथ ये था, तो मैंने क्या संदर्भ प्रसंग मिक्स कर लिया, ये सोचते हुए कि मेरी अभी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। तो भाई अगर मान लो तीसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा तो एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ ब्लफ कर रहा है, तो वहां पे मैं काम बना लूंगा, मैनेज करूंगा। विशेष में एकदम सही, मैंने भी यही बात पकड़ी थी, संवेदना पक्ष शिल्प पक्ष दिखना चाहिए एग्जामिनर को, संवेदना। और उसमें अगर कहीं तुलना में आपको बढ़िया एग्जाम्पल मिल जाता है कि देखो भाई ये चीज ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, ये चीज ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत बढ़िया मतलब आंसर बहुत सही हो जाता है। जैसे अभी वही था दीपक दिया हाथ वाले में कि गुरु गोविंद दो खड़े भी, कबीर एक जगह गुरु गोविंद दो खड़े भी कहते हैं। गुरु का महत्व उस समय सभी, ये जो है सुगा वाला कौन था, गुरु सुआ जी पंथ दिखावा, पद्मावत में सेम बात अपने जायसी भी कहते हैं। तो आपने तुलना कर दिया ना एक लाइन, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यार आपने चीजों को कनेक्ट कर रहा है। फिर विचारधारा एक बता दीजिए, ये उस समय का माहौल चल रहा है, अगर सरल दिख रहा तो अभिधा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात। अगर आपको दिख रहा है कि अभिधा शैली है, आप शैली बता दे रहे हैं। अगर कोई कहा कि कुछ दूसरा लिख रहा हो तो लक्षणा है। बिल्कुल। अब व्यंजनाया कि जैसे मैं कह दूं 4 बजे सेशन था तो गौरव सच यही कहता 4 बज गए हैं, यानी कि सेशन लेना है, आ जाओ, ये है व्यंजना। अगर कह रहे राजा हरिश्चंद्र बंध्या, यानी कि किसी का हम उपाधि दे रहे हैं, तो यानी कि ये लक्षणा है। अगर हम कह दिए कि 4 बज गया गौरव भाई सेशन लेना है, ये अभिधा है। आप देखेंगे मार्क्सवाद समय में वो लोग अभिधा रचनाओं को मानते हैं, वो कहते हैं कि ये जो हम अंजना व्यंजना काव्य शक्ति लक्षणा के ये सब नौटंकी के विषय हैं, रूप और वस्तु में वस्तु, यस, ये हम लोग हटाते हैं ध्यान। सीधा कहो कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। तो जैसे बताओ कि गोली चलनी चाहिए कि चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, बिल्कुल। तो ये दिखना चाहिए। तो आप समझ जाएंगे कि ये, और खुद ही तब समझने लगेंगे कि छायावादी समय में अरे एक से एक था कि मैं नीर भरी इनके दोबारा एग्जाम दिया है, बहुत इनके अंदर से अब फूटा था इनके। मैं एक बार क्या करा जाए कि एग्जाम 23 सितंबर है ना, इनसे सही 23 सितंबर पेपर लिखवा, हाँ साल करावा इनसे करवा, इनसे पेपर लिखवा, नहीं लिखे 3 घंटा बैठ के लिखे, डिस्कशन हम लोग कर लिया जाएगा, इनसे लिखवाया जाएगा। उसको एग्जांपल पढ़ने याद करने में मजा आ गए प्रियम्बर कि इस कंबली गुफा गए, तो ये सब चीजें उसी तरीके से करते हैं ना, 1 नहीं 2 नहीं 13 के 13 मन पुत्र जला दिए झोंक दिए गए हों। तो आप जब उस क्षेत्र में स्वर भरते हैं तो फिर मजा आता है। बिल्कुल। तो वो फिर कभी झलकते हैं आपकी, तो दिमाग उससे खुलता जाता है। अच्छा जब आप पढ़ रहे हो तो ये चीजें नाचनी चाहिए, सोते खाते समय नाचनी चाहिए, और मोबाइल तो ना देखो वो चीज पढ़ने के बाद में। मोबाइल क्या होती है, जब ईमानदारी से कोई तैयार कर रहे होते हैं, ये भूत भाई को ब्लॉक करूंगा जरूरत नहीं है। एक से एक नोट बहिन, उनको बहिन होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो पेपर 2 में फिर जो जनरल क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो बाकी चीजें आती हैं, हाँ, तो एक भाई ने पूछा गुड़ भी लिख सकते हैं, ओज माधुर्य, यस, बिल्कुल पढ़ते आप पिघल गए तो वही माधुर्य है कि कैसे वो जो सूरदास जी जो सोहत कर नवनीत लिए, हाँ। घुट रनु चलत रेनु तन मंडित मुख दधि लेप किए, कितना खूबसूरत माधुर्य भाव प्रकट हो रहा। ओज, ओज मतलब बस कोबलड़ी मर्दानी। ओज गुण यार वो दिन का तो सारा ही लिख रहे थे, सारा पड़ा है। इसमें आप कवि की विशेषताएं भी हैं, मतलब आप पहले से तैयार कर सकते हैं कि हाँ, कौन किस प्रसाद का प्रसादंत होना ही है, बिल्कुल, चाहे वो ये कामायनी हो, चाहे वो तत्सम भाषा होनी है प्रसाद, बिल्कुल तत्सम होनी चाहिए। तो एकदम सही बात है। ये बात बताइए सर कि हमें कुछ वो क्या कहते हैं फैब्रिकेशन करके जाना चाहिए एग्जाम में, हाँ, ये चीज हर कवि की कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं जो आपको तैयार कर लेनी है। उनकी भाषा, उनकी शैली, ठीक है, उनके लिखने का तरीका, आपको आप एक बार पढ़ेंगे ना सारी रचनाएं, जैसे तो क्लियर हो जाएगा। शास्त्र के भूत है ये, बिल्कुल बिल्कुल काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। हाँ, तो वो तो लिखते हैं कि ना धारी था, अबे कहाँ कोई समझे, नाम नाम सत्य ऐसा करके, नाम नाम सत्यधाम राम। तो ये बहुत सही बता रहे। जैसे मैंने इसमें क्या कहते हैं, जैसे केशव वाला ही मैंने क्या कहता क्योंकि ये था ना कि ये क्या कर रहे थे, चीजों को आसान भाषा, तो मैंने क्या गूगल सर्च किया कि केशव का आसान वैसे काव्य का प्रेत पकड़ लिए, तो सुना, तो फिर हम गूगल सर्च किए तो वहां पे वही मिला, विप्रलंबता विश्वरत प्रीतम सुप्रीतिमा होत जुरस्ती पर विप्रलंबता गए केशव कवि सिरमौर। हम इसको नोट कर लेंगे, दृष्टि वाले में दिया नहीं है, केशव आ जाएगा, यही चिपकाएंगे सबसे पहले। और ऐसे सूर सूर तुलसी शशि, बिल्कुल उद्गन उद्गन केशव दास, और आज के कभी खग्यो तो सब जाता करें। बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट। तो ये काम ना बहुत जरूरी है, जैसे सर ने बताया भी, मैं भी इस बात को बोलूंगा। जैसे मैंने भी क्या किया था, क्योंकि ये बात तो सही, आपके पास एग्जाम में समय कम होता है, ये मत सोचिए कि आप 3 घंटे में बहुत सोच के लिखेंगे। हाँ,
जैसे व्याख्या में सर ने जितनी बातें बताई, देखिए आपको इंट्रोडक्शन मेन मतलब प्रसंग संदर्भ भी लिखना है, फिर आपको व्याख्या भी करनी है, फिर उसके बाद आपको विशेष बताना है। तो इसमें 6 मिनट कम पड़ जाएंगे, 6-7 अच्छा रुको, मिनट। हाँ टाइम फ्रेम एक बार बता हाँ, दें हम लोग, बिल्कुल, ये बिल्कुल। महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपको मिल रहा है 180 मिनट, हम्म। आपके पास में 5 चीजें हैं, डिवीजन 19 क्वेश्चन टोटल। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 36 मिनट पर क्वेश्चन। हाँ। पहले वाले में आपको 5 मिलते हैं, उसके बाद में आपको 3-3 मिलते हैं, ऐसे बिल्कुल। अनिवार्य वालों में। तो अनिवार्य वाले में आपको तो 35-35 मोटा-मोटा बने, तो बिल्कुल। 35 5 175 हो गया, हाँ। यानी 5 मिनट बचा। 36 मिनट। हाँ, तो 35 5 मिनट डिसाइड हो तो करबा हाँ, कौन क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करना, करेगा, अब पढ़ना एकदम शुरू। सही, तो बिल्कुल। 35 मिनट, तो 35 में जो शुरू के 5 करना 7-7 मिनट दो, हम्म। एकदम कलम रुक जाए, रोक दो यार, क्योंकि आप अगर पहले में ज्यादा समय दे रहे हैं तो दूसरे की क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल, और मे भी 5वें क्वेश्चन के लिए टाइम ही ना हो, फुल सपोर्ट। तो 35 मिनट हो गया। दूसरे को कैसे करना, दूसरे में एक 20 नंबर का होता है, फिर 10-10 का होता है, तो उसको 35 मिनट में आप कर सकते हैं कि 12-12 10। हाँ, ये कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, 14, 12 और कितना बचा, 9, ये किया था। हाँ, ये जैसे 14, 12, 9 यस, किया था, क्योंकि 10 वाले को 9 मिनट देते थे। 13 26 10 ऐसे, यानी कि अगर बिल्कुल। उसके लिए 1.5 गुना नंबर है तो टाइम भी लगभग बिल्कुल उसी के। उसी- तो उसी- टाइम का ख्याल रखें। ऐसे मेंस जब लिख रहे हो तो 180 मिनट मिलते हैं, उसको 170 बना दो, 7-7 मिनट 10 नंबर के, 10-10 मिनट 15 नंबर के। आपका चाहेंगे आप 170 पे खत्म हो ना चाहते हुए भी 180 पहुंच जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आप 180 डिवाइड करके चले तो बबुआ तब गए तो दो एक क्वेश्चन छूटेगा मेरा, 2-3 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन छूट जाता था question। तो Exactly। आप लोग इस करें। हाँ। कोचिंग की हिंदी साहित्य में मैं समझता हूँ कोई जरूरत नहीं है। इवन जीएस में भी जरूरत नहीं है, मटेरियल यूज Yes। करो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जरूरत कहाँ पड़ती है? हाँ। आपके पास में अगर कोई पर्सनल मेंटर है तब हम्म। जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम जिस क्षेत्र से आते थे हम लोग कोई बताने वाला नहीं था। कोई सब तो आप मजबूरी कोचिंग है। को ऐसे मत लो कि क्लास जाऊंगा 5 लाख फूकूंगा, नो। ऑनलाइन अगर कोई 10 15 20 25 हजार में, मैं इस संदर्भ में खान सरकार बढ़िया मानूंगा। हाँ, जो आदमी ज्यादा काम कर रहा है बिल्कुल। कि 7-8 हजार में दे रहा, पूरा पेपर से गो थ्रू करा दिया ना, उसके बाद आप खुद निकालो। सिलेबस कंप्लीट होना अरे, चाहिए। यूपीएससी हिंदी का भी सृजन हाँ, प्रोग्राम है। हम लोग कभी Yes। हाँ, तो वो सृजन- सर चला रहे हैं। प्रोग्राम है। मैं 1000 विजन में किया की था। जितनी उतनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है कोचिंग हाँ, बिल्कुल बस बिल्कुल। बस बस। हम लोग का वो चलता है। हम लोग इवन सर, हम लोग ने इसमें बहुत इनोवेटिव निकाला था। अभी हिंदी के लिए भी ये निकाले भाई, हाँ। सोच रहे थे बताई बाद में, बिल्कुल। लेकिन सच शेयर- में आना ही बता शेयर- देंगे, अब बता देते हैं। हाँ। तो हम लोग क्या किए थे ना, हिंदी के लिए हम लोग एक अंकुरण किए हैं। अंकुरण क्या किया, 2,000 रुपए उसकी फीस है। उसमें क्या है सर, 3,000 एक 2,000 फीस या भुला गए यार, बहुत दिन से हाँ, हाँ। नहीं बात। तो उसमें क्योंकि क्या है ना, ITR फाइल कर रखा है। उसमें नहीं अब पर्सनल नहीं है ना। तो उसमें क्या किए हैं, उसमें हम लोग जो हिंदी वाला जो बता रहे हैं 7 साल का प्री इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन में इंट्रो क्या होगा, मेन बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, इंट्रो क्या होगा, मेन बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, सब एकदम रटवा दिया। अच्छा, इनका विशेषता एक बता दिए। कुछ लोग निकाले हैं ऐसे कि पूरा मॉडल आंसर पा गए थे, 400-500 क्वेश्चन कवरेज लिए थे उत्तर। हाँ, अब सोच वो वही करवा रहा है, एग्जैक्टली वही करवा रहा है। क्योंकि भाई मेरे पास समस्या थी, देखिए मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ। हुआ ये था कि जब कोचिंग स्टार्ट कर दी थी ना, कोचिंग में इतना मन लग गया था कि फिर एग्जाम देने का मन नहीं करता था, सीरियसली बता। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारा नैतिक उत्तरदायित्व होता है तो हमको वही दिखते हैं लोग, सही। हाँ, तो अब क्या था ना, तो फिर जैसे डिसाइड किया था कि ब्रेक लेके पढ़ाई करेंगे हिंदी साइड। ब्रेक लिए, 25 लेक्चर पढ़े, पगला गए उसमें, एकदम दिमाग देखिए खराब आपके चेला इस पे हैं, ऋचा जी कह रही हैं कि ध्रुव 3000 है, अंकुरण 2000। अरे भाई, ये चीज बता भी रहे लो। हाँ, थ्रू में हम लोग पता है क्या किया, थ्रू में जो जैसे सृजन में तो आंसर है, थ्रू में क्या किया ना, जीएस का सारा सिलेबस 500-600 क्वेश्चन से डिट्टो सिलेबस का ये पॉइंट है तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा, ये पॉइंट है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, करवा दिया। बढ़िया। अच्छा, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप आर्थिक स्थिति को अपने और बेकार हाँ, मत मत कीजिए। करिए, अच्छा, घर बेच के हर जमीन बेच रियलिटी बता दूं, हाँ। इसमें से